नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि विभिन्न परीक्षाओं के अंतर्गत ऐसे सवाल आते हैं कि बताइए इस लेखक के रचयिता कौन है या इस लेखक की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। सामान्यतः हमने पाया है कि परीक्षा में ऐसी रचना जिसको कोई ना कोई पुरस्कार मिल चुका है, चाहे साहित्य अकादमी, चाहे व्यास, चाहे ज्ञानपीठ, उनके पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि वह एक प्रसिद्ध रचना है। तो आज हम सीखने वाले हैं व्यास सम्मान प्राप्त शुरुआती 10 कृतियां और उनके लेखक। ठीक है ना, इनको ट्रिक के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे ताकि परीक्षा में अगर आपसे इनके रचयिता या इनकी लेखक या कृतियां पूछी जाएं तो आप आसानी से उत्तर कर सकें। चलिए देखो, सबसे पहली जो कृति है जिसको व्यास सम्मान दिया गया के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, वो थी 1991 रामविलास शर्मा। इनकी एक रचना है भारत के प्राचीन भाषा और हिंदी। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं जैसे कि सर भगवान श्री राम का संबंध प्राचीन भाषा से है, क्योंकि भगवान श्री राम बहुत प्राचीन समय के हैं, तो इस वजह से कि सर भगवान श्री राम का संबंध प्राचीन भाषा से है। ठीक, अच्छा अगला कि सर शिव प्रसाद सिंह, इनकी एक रचना है जिसका नाम है नीला चांद। क्या है? नीला चांद। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि शिव जी के सर पर नीला चांद है। ठीक है ना, तो सीधे रचनाएं आती हैं कि बताइए नीला चांद किसके द्वारा लिखित है। ठीक, और उपन्यास के पूछे जाने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इसे गिरजा कुमार माथुर, इनकी एक रचना है कि मैं वक्त के सामने हूं। ठीक है ना, मैं वक्त के सामने। इसको 1993 में व्यास सम्मान दिया गया। इसको ऐसे याद करिए कि गिरजा कहते हैं माता पार्वती को, और जब माता पार्वती के कुमार, कुमार यानी पुत्र, माता पार्वती के पुत्र यानी गणेश जी का जब भगवान शंकर के द्वारा सर काटा गया तो माता पार्वती ने कहा भगवान शंकर से कि इसी वक्त इसको जिंदा करिए। तो मैं वक्त के सामने हूं, गिरजा कुमार माथुर। कि धर्मवीर भारती, अंधा युग। ये सर जब जब अंधा युग आएगा ना तब तब कोई वीर धर्म की रक्षा करने के लिए जन्म लेगा। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। बिना ट्रिक के अगर रटने का प्रयास करोगे ना तो 2-4-5 दिन के बाद भूल जाओगे ट्रिक के साथ। ठीक, अगला कि सर कुंवर नारायण, इनकी एक रचना है कोई दूसरा नहीं। कि सर नारायण के समान कोई दूसरा नहीं, ऐसे याद करिए कि कुंवर नारायण के समान कोई है ही नहीं, ऐसे याद करिए। कि सर रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। जैसे हमने याद किया कि भगवान श्री राम का संबंध पुरानी भाषा से है, ऐसे ही याद करो कि भगवान श्री राम का संबंध हिंदी साहित्य से है। ठीक है ना, इस तरीके से। अगला कि सर केदारनाथ सिंह, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, इनकी रचनाएं हैं। अच्छा, केदारनाथ सिंह, इसको किस तरीके से याद करना है कि भाई केदार पर्वत भारत के उत्तर में है। ठीक, अगला गोविंद मिश्र, 5 आंगनों वाला घर, ये इनका उपन्यास है। उपन्यास के पूछे जाने की अत्यधिक संभावना होती है। इसको ऐसे याद करना है कि गोविंद जो है ना, गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के घर 9 लाख गायें हैं, तो उनका घर भी बहुत बड़ा है। तो भगवान श्री कृष्ण का घर 5 आंगनों वाला है, तो गोविंद मिश्र यानी 5 आंगनों वाला घर। अगला उसके बाद श्रीलाल शुक्र कि सर इनकी एक रचना है विश्रामपुर का संत। इसको इस तरीके से याद करना है कि संत लाल कपड़े पहनते हैं। ठीक है ना, कि संत क्या पहनते हैं? लाल कपड़े। अगला गिरमिटिया कि सर गिरिराज किशोर, पहला गिरमिटिया। ठीक है ना, अच्छा इसको इसी तरीके से याद करना है गिर और गिर कि सर गिरिराज से गिरमिटिया, गिरिराज से गिरमिटिया। तो ये थी शुरुआती 10 व्यास सम्मान प्राप्त रचनाएं। इनको हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। एक बार फिर से आप वीडियो को फिर से देखो, शायद चीजें और स्पष्ट तरीके से आपको याद होंगी। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।